हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन लोग मोरेना जगत का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया जीवाणु जीवाणु का कंप्लीट फंक्शन अपन लोग कवर अप कर चुके हैं। आप लोग इस वाले पार्ट को देखने से पहले उस वाले पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट को जरूर देख लेना। देखिए, इस वाले मोरेना जगत के अंदर 3 पार्ट्स होंगे टोटल कंप्लीट, जिसमें आपके जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हैं सब कुछ कवर अप हो जाएगा। यहाँ तक कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देना चाहे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग आज पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया के बारे में। क्या होते हैं ये देखिए। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया इसको एक नाम से और कहा जाता है बीजीए, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ज्यादातर गुण, या फिर ऐसे कहे कि इसकी कोशिकीय जो संरचनाएं है ना, जो शैवालों से मिलती जुलती है। शैवालों में किससे? ग्रीन एल्गी से। इस वजह से इसका नाम क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अपन लोग देखते हैं इसके कुछ अजम्पशंस। ये ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसे जीव है जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को, यानी संपूर्ण एनवायरनमेंट को जनरेट किया है, यानी ऑक्सीजनेटेड किया है। यानी पृथ्वी पर सफलतम जीवाणु, या फिर इसे एक चीज और कहा जाता है इसमें कि ये आत्मनिर्भर होते हैं। क्या? आत्मनिर्भर क्यों होते हैं? आत्मनिर्भर स्वयंपोषी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोरेना जगत से। जीवन की उत्पत्ति कैसे, कहां से हुई? जैसे बैक्टीरिया पढ़ा अपन लोगों ने, बैक्टीरिया में सबसे पहले है अपने पास जीवाणु पढ़ लिया। जीवाणु के बाद जो ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं साइनोबैक्टीरिया। जो कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या होता है? जीवाणु के अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है, बैक्टीरियोफिल पाया जाता है, और इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है? क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से सनलाइट या फिर फोटोन एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है? खाना बनाता है। इस वजह से क्या कहा जाता है इसे? आत्मनिर्भर स्वयंपोषी, यानी अपना खाना खुद ही बना सकते हैं, किसी और पर निर्भर होने की इनको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अपन लोग देख लेते हैं आगे। इनके कुछ मैं पॉइंट दिखाने वाला हूं आपको। देखिए, फर्स्ट पॉइंट अपने पास यह है जलीय या फिर एक्वेटिक होते हैं। जलीय वाले स्थानों पर, यानी कहां पर होंगे? जहां पर ग्रीनरी ज्यादा होगी। यानी ग्रीनरी का मतलब क्या होता है? यानी एक साफ बिल्कुल स्वच्छ एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गंद, जहां पर सल्फर युक्त जो चीजें होती है वहां पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा पाए जाने की संभावना होती है ना, वो होती है ग्रीनरी की जगह। ठीक है, मतलब स्वच्छ स्थान पे पाए जाते हैं, और जहां भी होते हैं ये स्वच्छ करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेट करते हैं ये। ठीक है, आगे है अपने पास यह फिलामेंटस या फिर तंतुवत। क्या होते हैं? तंतुवत। फिलामेंटस या फिर तंतुवत, यानी तंतु के आकार के। कल मैंने बताया था आपको, कुछ इस प्रकार के होंगे ये। इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं, जहां पे इसे चारों तरफ से इस प्रकार के कुछ निकले हुए होते हैं तंतु, जिसे बोलते हैं अपन लोग तंतुवत प्रकार के। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं अपन लोग। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये बता ही चुका हूं मैंने। ऑटोट्रॉप्स यानी स्वयंपोषी, अपना खाना स्वयं ही बना सकते हैं, किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आत्मनिर्भर स्वयंपोषी। ठीक है, अब देखिए यह इनकी कोशिका भित्ति में पादप की तरह क्या होता है? सेलुलोज का जमा होता है।
यानी मैं लिख देता हूं इधर, सेल वॉल प्रेजेंट इन सेलुलोज प्रेजेंट इन सेल वॉल। ठीक है, सेलुलोज इनकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और एक चीज और है, प्लांट की तरह ही इनका कुछ जमाव होता है इनकी सेल वॉल के अंदर। जैसे यहां पर इस प्रकार का कोई अपने पास साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, तो यहां पे जमा होता है इसका सेलुलोज का, ठीक है, जो कि इसको सपोर्ट प्रदान करता है कंप्लीट बैक्टीरिया की सेल वॉल को। ठीक है, या फिर एक चीज और है कि जीवाणुओं के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था कि ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्लस या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसको ध्यान में रख लेना। फोर्थ पॉइंट है अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन इसमें एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर अनुपस्थित होता है। तो किसके द्वारा जनन करेंगे? अपने पास 5वें नंबर पे हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके अंदर एक अवस्था पाई जाती है एकाइनिट। कौन सी अवस्था? एकाइनिट अवस्था। इसके डिटेल के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही काफी है। एकाइनिट या फिर हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, एकाइनिट अवस्था पाई जाती है इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर अनुपस्थित होता है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, सेलुलोज इनकी कोशिका भित्ति में होता है। ठीक है, ये जलीय होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और ऑटोट्रोफ हो सकते हैं। ठीक है, और है इसके अंदर भी जीवाणु की तरह ही क्या होता है इसके अंदर? जीवाणु की तरह ही डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, जीवाणु की तरह ही इनके अंदर भी डीएनए उपस्थित होता है। आगे अपन लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा की खास बात क्या है? उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन लोग आगे देखते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, एक चीज है अपने पास, एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो कि लाल सागर का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। होता पानी है, लेकिन कंप्लीट रूप से वो कलरहीन न होकर एक रेड कलर का होता है। देखिए, लाल सागर का नोट लगा के लिखना आप सभी लोग। लाल सागर का यानी रेड सी, लाल सागर का रेड सी का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा? ट्राइकोडेस्मियम, ये नाम ध्यान रखना, अपने दिमाग में उतार लेना। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नाम के साइनोबैक्टीरिया के कारण क्या होता है? लाल सागर का लाल रंग होता है। इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ा है? लाल सागर। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन लोग।
ऐसा माना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को लेकर कई प्रकार के अजम्पशंस दिए गए हैं कि कहा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया ही सबसे पहले वो जीव है जो कि धरती पर आए हैं, क्योंकि संपूर्ण वायुमंडल को निर्मित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? साइनोबैक्टीरिया को दिया जाता है। क्योंकि जब कोई भी चीज आती है, जब कोई भी चीज नई नई जनरेट होती है, मतलब जिसके अंदर वो सबसे पहले ऑर्गन उपस्थित होते हैं, उसे ही वैज्ञानिक किसको श्रेय देते हैं? उसे उत्पन्न करने का श्रेय देते हैं। जैसे अपन लोग मोनेरा पढ़ रहे हैं, मोनेरा की शुरुआत हुई है क्योंकि सबसे छोटे ये होते हैं साइनो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद अपन लोग पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में अपन लोग जो एरोबिक शोषण कर सकते हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले किसमें प्रेजेंट हुआ? जीवाणु के अंदर, मोनेरा जगत के अंदर। मोनेरा जगत में भी किसमें? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। देखिए ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल यानी एनवायरमेंट, यानी किसको? वायुमंडल को निर्मित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? साइनोबैक्टीरिया को ही दिया जाता है। ध्यान रखना, किसको? साइनोबैक्टीरिया को ही दिया जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ही एनवायरमेंटल निर्मित करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी इन्हें ही माना गया है। ठीक है, एक चीज और है इसमें, देखिए लिख लेना आप सभी लोग। एक चीज और है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का सबसे शानदार एग्जांपल या फिर सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध। जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या करता है? ये आधा पार्ट तो इसका बना होता है कवक से, ठीक है, और आधा पार्ट बना होता है इसका किससे? साइनोबैक्टीरिया से। साइनोबैक्टीरिया से आधा पार्ट तो इसका बना होता है कवक से, आधा पार्ट बना होता है इसका साइनोबैक्टीरिया से। तो क्या होता है? कवक के द्वारा इसको जल और खनिज लवण का, देखिए जल व खनिज लवण किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? इसे कवक के द्वारा लाइकेन को जल व खनिज लवण प्राप्त, और साइनोबैक्टीरिया के द्वारा इसे क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। इस प्रकार का यह संबंध कवक और साइनोबैक्टीरिया का ये वाला संबंध क्या कहलाता है? कॉमन सेलिज्म यानी सहजीविता। सहजीविता में क्या होता है? दोनों जीव साथ साथ रहे और उसमें दोनों जीव अपने आप को लाभ पहुंचाते रहे, यानी लाभान्वित रहे, तो वो क्या कहलाता है? सहजीविता, या फिर कॉमन सेलिज्म भी कहते हैं इसे, या फिर सहजीवी भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका साइनोबैक्टीरिया। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं वो कंप्लीट आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, तो इन्हें देख लेना आप सभी लोग एक बार। ठीक है, अब अपन लोग आगे देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा, जो कि लास्ट है आपका इस वाले मोनेरा जगत का। ठीक है, देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा क्या होता है। माइकोप्लाज्मा देखिए अपन लोग जो भी आगे पढ़ते जा रहे हैं ना, तो उनके नेक्स्ट जो स्टेप है, जो अगले वाले ग्रुप से कनेक्टेड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए जैसे अपन लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में माइको का मतलब होता है यहाँ पे कवक, ठीक है। प्लाज्मा का मतलब होता है क्या? माइको, यानी किससे मिलकर बना होता है ये? माइकस से। और प्लाज्मा क्या होता है यहाँ पे? प्लाज्मा होता है, इसका मतलब होता है निर्मित होना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं कि इन्हें
क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, एक बहुत ही फेमस चीज है, इन्हें सूक्ष्म जीवी के जोकर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, सूक्ष्म जीवी के जोकर। सूक्ष्म जीवी के जोकर कौन है? माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम्स के अंदर। और खोज इसकी, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खोज किसने की माइकोप्लाज्मा की? तो खोज इसकी नोकार्ड और रोक्स ने की थी। किसने? नोकार्ड और रोक्स ने की थी। खोजकर्ता कौन है इसके? नोकार्ड और रोक्स। जो ये नाम दिया गया है माइकोप्लाज्मा, ये नोकार्ड और रोक्स ने नहीं दिया है, इसको नाम दिया है एल्बर्ट फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने? नाम माइकोप्लाज्मा किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? एल्बर्ट फ्रैंक। एल्बर्ट फ्रैंक नाम के वैज्ञानिक ने। जो कि माइकोप्लाज्मा किस वजह से नाम हुआ है? क्योंकि इसके मैक्सिमम जो फीचर है किसके द्वारा, किससे मिलते जुलते हैं? कवक से मिलते जुलते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा गया? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उस समय तक इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में जैसे ही पता चला कि इसके फीचर ज्यादातर अलग ही है, जीवाणुओं से मिलते जुलते हैं, तो जीवाणु वाले ग्रुप के अंदर इसे रखा और उसके बाद इसका एक अलग से ही स्पेशल ग्रुप बना दिया माइकोप्लाज्मा। तो उसी में आप अपन लोग आज तक पढ़ते हैं। ठीक है, नाम किसने दिया इसका? एल्बर्ट फ्रैंक नाम के वैज्ञानिक ने। खोज किसने की? नोकार्ड व रुक्स ने। और सूक्ष्मजीवी के जोकर इसे कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अब अपन लोग कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट, ये कंप्लीट रूप से बाइवीय होते हैं। क्या होते हैं ये? बाइवीय यानी एरोबिक, यानी ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, बाइवीय होते हैं। और क्या होते हैं? इनकी कोशिका यानी सेल, कोशिका भित्तिहीन होती है। कोशिका भित्तिहीन होती है। ठीक है, यानी कोशिका के बाहर बाल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। और ये हो गया। और यह क्या होते हैं? अचलनशील। यानी अचलनशील का मतलब क्या होता है? अचलनशील यानी एक ही स्थान पर रहने वाले होते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखने हैं। अचलनशील, बाइवीय, कोशिका भित्तिहीन एंड अचलनशील। ठीक है जी। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट, इन्हें पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब क्या? स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन आता है। पीपीएलओ का मतलब होता है ये कई प्रकार के, ये ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो कि कई प्रकार के रूप प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी अपने कई प्रकार के रूप प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या करते हैं? कई प्रकार के रूप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मैं लिख देता हूं इधर, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यही जो आएंगे क्वेश्चंस आपके यही आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चाहे इसे आप कोई सा भी एग्जाम्स का, छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक, यानी यूपीएससी तक भी एग्जाम दे लेना, कंप्लीट रूप से यही वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। रीड के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बंदक्षक, बनपाल, जो पटवारी का एग्जाम होने वाला है, यही आएंगे। मैं सारा सब कुछ सब्जेक्ट आपके लिए कवर अप कर रहा हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सब कुछ कवर अप कर रहा हूँ धीरे धीरे आपके लिए। ठीक है, ये वाला आपका हुआ मोरेना जगत कंप्लीट। ठीक है, इसमें नोट पॉइंट लगा के 2 चीजें और लिख लीजिए। सबसे छोटा जीवाणु एंड सबसे बड़ा जीवाणु कौन कौन सा होता है। ठीक है, नोट पॉइंट लगाइए।
और अपनी कॉपी के अंदर और लिखिए उसमें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, नोट पॉइंट लगा के लिखना है ये वाली चीज। स्मॉलेस्ट जीवाणु होता है माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम, जिसकी साइज देखे तो अपने पास साइज होती है 200 से 400 नैनोमीटर तक। ध्यान रखना माइक्रोमीटर नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है नैनोमीटर, यानी मैंने 0.2 से 0.5 तक बैक्टीरिया की साइज बताई थी, ये आ गया माइक्रोमीटर में बताई थी, ये आ गया यहाँ पे नैनोमीटर तक, यानी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, और ये एक पैरासाइट प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइटिक प्रकार के होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर होने वाले। ठीक है, अपन लोग देखते हैं लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है इसमें अपने पास थायो मार्गेरिटा नेम्बिएंसिस। थायो, ध्यान रखना, नाम याद रखना चाहो तो याद रख लेना, या फिर अपने दिमाग में 2-3 बार रिटर्न कर लेना, ऑप्शन में देख के आपको याद आ जाएगा। थायो मैग्नेटा नेम्बिएंसिस। ठीक है, इसी प्रकार से आपका मोनेरा जगत कंप्लीट हुआ। ठीक है, अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, जो कि बैक्टीरिया के कंप्लीट बैक्टीरिया के मैं आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस करवाने वाला हूं। उसमें आपके इकोनॉमिक जो इंपोर्टेंस होंगे, यानी लाभदायक और हानिकारक, जो आपके लिए बैक्टीरिया के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, और साइनो बैक्टीरिया भी इसमें कवर अप करूंगा। यानी उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, यदि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वाला मोनेरा जगत ही है। तो अच्छे से कवर अप कर लेना इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना। ठीक है, थैंक यू।